रमन जी, जो वेद प्रकाश विद्रोही जी भी कह रहे हैं और दिग्विजय चौटाला जी ने जो एक बड़ा बयान दिया है कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं, जेजेपी तो सिर्फ एक सहयोगी पार्टी है। और जो वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि जेजेपी भी अब पीछा छुड़ाना चाहती है किसी तरीके से, कि कहीं बीजेपी के चक्कर में हम भी ना डूब जाएं। नमस्कार मनु जी, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ऐसा होता है जैसे जो अक्ल जितनी मानसिक कैपेबिलिटीज राहुल जी की हैं, उतना ही प्रदेश में बहुत सारे और लोगों की भी है। देखिए, इसमें दो राय कोई नहीं कि जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश के साथ एक स्थिर सरकार, जो कि टूट फूट की सरकार ना हो, ऐसी सरकार बनाने में हमने इंडिपेंडेंस का भी सहारा लिया और साथ में जेजेपी का सहारा लिया। और इस हिसाब से ये एक मिलीजुली सरकार, जिसके अंदर जेजेपी के इंडिपेंडेंट और भाजपा के मंत्री भी रहे और सारे के सारे एक सरकार चला रहे हैं। कॉमन मिनिमम एक एजेंडा है, उसके ऊपर हम बना के चला रहे हैं। तो इसमें अगर ये बोल दिया कि ये गठबंधन की सरकार है, कौन सा नया गणित बोल दिया भाई? बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की नहीं। और रही बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो वो कह रहे हैं कि हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की कलम हमारे हाथ में नहीं है। मनोज जी, मेरे को खत्म करने दीजिए ना प्लीज। मैं ये बोलता हूं, अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राहुल गांधी की कॉपी करके अपने मानसिक कैपेबिलिटीज का एक प्रचार कर रहे थे, वो बोलते हैं हमारे पास 15 से 20 लोग हैं। अरे भाई, 15 से 20 लोग अगर आपके पास हैं और 31 आपके अपने विधायक हैं, तो 50 तो हो ही गए। तोड़ दो सरकार, हिम्मत है तो। अगर हिम्मत है तो रिजाइन करवा दो, तोड़वा दो सरकार। वो आपके बस की है नहीं और आपने तमाशे बतेरे कहने। मैं तो आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक अच्छी सरकार चल रही है जिसमें जजपा भी पार्टनर है, जिसमें इंडिपेंडेंट भी पार्टनर है। हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी सरकार है, हमारे विजन्स की छाप है उसके ऊपर। हाँ, जजपा की भी सरकार है, जजपा की भी विजन्स की छाप है उसमें। इसमें कौन सी दूसरी बात है? काम क्यों नहीं हो रहे? काम बतेरे हो रहे हैं। कौन बोलता है काम नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो बुढ़ापा पेंशन का जिक्र करते हैं कि हम तो चाहते हैं बुढ़ापा पेंशन हो जाए 5100, लेकिन नहीं हो पा रही है। बुढ़ापा पेंशन, देखिए, सब चीजें, अगर हम सब चीजें करना चाहते हैं और वो सारी चीजें हो जाती, तो हम भी बहुत सारी चीजें चाहते हैं। लेकिन हर चाहत को परवान नहीं चढ़ाया पाता, क्योंकि दूसरी कैपेबिलिटीज और दूसरी एबिलिटीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि हम प्रदेश को एक ऐसी जगह धक्का दे दें जहां से आने वाली पुश्तों को भरना पड़े। हम उसके लिए साधन जो है वो बना रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन जो पहले कहीं होती थी, आज 2700 रुपए तो है ना, अब 5000 भी पहुंच जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं, हाँ, कि जिस प्रदेश के अंदर बिजली के वार होते थे कि जी इस वार को बिजली आएगी, जिस प्रदेश के अंदर सड़कों के ऐसे जाल नहीं होते थे, जिस प्रदेश के अंदर इतना निवेश इंडस्ट्री नहीं करती थी, वो सिर्फ दिखा देती थी, जहां पे लैंड पूलिंग का सिस्टम आया ना, जीजा जी जैसे लोगों को सीएलयू ऐसे बांटे गए, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, वो जो काम है, अगर उस पे चलती हुई सरकारें अच्छी थी, तो ये सरकार तो साफ गोई की है। और सिर्फ बाप बेटे और उनके नीचे जो उनके शागिर्द हैं, उनको ये मुसीबत पड़ रही है कि 10 साल हमने चोरी की सरकार चलाई। 10 साल पहला 5 साल भजन लाल जी से हमने चुरा के खा लिए, दूसरे 5 साल उनके बेटे के 5 विधायक चुरा के चला लिए। अब आगे हम कैसे राज में आए, ये बताएं। ठीक है रमन जी, व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, वो बात रमन जेजेपी कर रही है। जो रजवंत दहिनवाल जी कह रहे हैं कि दरअसल अब आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है, यही वजह है कि आप एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं उन कामों की जो हुए नहीं है। देखिए, अभी काम करने का समय है, आंकलन करने का समय नहीं है। लेकिन उनको जिनके खीसे में एक इकन्नी नहीं, और जो इकन्नी है वो भी फूटी हुई है, वो तो ये बोलेंगे कि जी सारा का सारा मसौला जो है वो खराब है।
जो दूसरी तरफ है वो हाथ ऐसे का ऐसे ही खुजलाते जा रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा। तो ये जो काम है ना, ये सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले हैं, करे जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो अपने वादे करे हुए, जनता को हमने एक स्थायी सरकार देने का वादा करा, नंबर 1। नंबर 2, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने का वादा करा। नंबर 3, ये वादा करा कि जो भी काम करेंगे हरियाणा की प्रगति के लिए करेंगे। अगर ये गठबंधन कहीं भी उसमें आनाकानी कर रहा हो तो जनता जानती है, हमारी मालिक है जनता, वो हमारे को दोबारा नहीं बुलाएगी। लेकिन आज जो जनता ने निर्णय करके एक दिया कि भाजपा को 40 सीटें दी, जसपा को 10 दी। मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, अभी ये कांग्रेस के उदय भान जी बार बार जो ढोल पीट रहे हैं, या जो हुड्डा साहब या उनके बेटे वो ढोल पीट रहे हैं, मैं तो उनको नहीं बोलूं कि भाई 15 और 20 बोल रहे हो ना, तो 20 भी आपके ले लें कि आपके पास 20 हैं, तो उन 20 को तो हटा लो पहले सरकार से। सरकार तो अपने आप गिर जाएगी, उसके बाद सरकार बनाओ। अगर आपके अंदर सत्य है, आपके पास वो ताकत है, तो मैं तो आज आपके मनु जी चैनल के ऊपर खुला बोलता हूं कि वो 15 या 20 लेकर आओ और सरकार बना के दिखाओ। सरकार वेद प्रकाश जी, रमन जी और दीप कमल जी दोनों एक एक करके जवाब दीजिएगा। रमन जी पहले आप दीजिए। देखिए, जनता को मूर्ख समझने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और जनता को अगर आप ये बोलोगे कि उनको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख ये कर रहे हैं, तो वो फिर आपको जो बनाना है वो बना देगी। आपको ये बनाया हुआ है कि पिछले 25 साल से आप एक चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी फेल और वो चीज भी फेल। आजकल यूएस गई हुई है वो चीज। दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि सत्ता के अंदर मदमस्त होना कांग्रेस की आदत है। हमारी आदत सत्ता को सेवा का एक यंत्र समझना है और उस पर काम करना है। हम वो कर रहे हैं। मैं तो आज आपसे बड़े स्पष्ट रूप से ये पूछना चाहता हूं कि आपने भी जब भी गठबंधन की सरकार चलाई हो, कुछ हो, जो मेजर पोर्शन होता है पार्टी का, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, वो अपना जो एजेंडा है अपने सहयोगियों के साथ बैठ के एक समन्वय बना के काम करता है। उसमें क्या दिक्कत है? और अगर कोई जो छोटा पार्टनर है वो बड़ा बनने की कोशिश करे और वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है या उसके संगठन की बढ़ने की आकांक्षा है, तो उसमें क्या बुरा बात है? हम भी तो 2 थे तब जब संयुक्त आईएनएलडी और जसपा संयुक्त होती थी। अजय चौटाला जी दोनों और पिताजी उनके करते थे, तब उसमें भी हमने छोटा पार्टनर बन के चले, तो हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने करा है अपना काम। ठीक है।